गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो अंडरस्टैंड करते हैं इसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में कि ये टर्म्स होती क्या है, इन्हें हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि जब तक हमें वो बेसिक वर्ड नहीं पता होंगे हम उन्हें यूज़ कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने के लिए हमें दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक है वेरिएबल एंड द सेकेंड वन इज़ कॉन्स्टेंट, है ना। पहले पढ़े हुए ना ये सारी टर्म्स। देखिए वेरिएबल्स होते हैं वो सारी वैल्यूज़ जो वराई करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि एक वैल्यू है x, एक वैल्यू है y, a, b, ये सारे के सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोई वैल्यू डेफिनेट नहीं है। नेगेटिव वैल्यू से लेकर इनकी वैल्यू किसी भी इंटीजर 0, 100, एनीथिंग फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकती है, डेसिमल की फॉर्म में हो सकती है। तो ये वैल्यूज़ वराई करती है, तो इसलिए हम इन्हें वेरिएबल की कैटेगरी में रखते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मतलब सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा 100 तो उसका मतलब 100 ही है। 100 की वैल्यू कभी भी 101 या अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वैल्यू तो डेफिनेट है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ये कांस्टेंट है। लेकिन x अलग अलग वैल्यूज़ के साथ हो सकता है, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। लेकिन जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट है ना, ये मिलकर बनाते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई नंबर इस फॉर्म में लिख दिया 2x + 5, तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल, है ना। अब ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर ये कांस्टेंट है और ये क्या है, x एक वेरिएबल है, राइट। नेक्स्ट आता है टर्म क्या होती है। टर्म यानी कि जब हम एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं ना, तो इसके अंदर ना इंडिविजुअलिटी है। फॉर एग्जांपल 2x ये एक टर्म है, फिर 5 अनदर टर्म है। हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? इन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं हमारी पॉलिनोमियल की स्ट्रक्चर को। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसमें एक है 4x, एक है 2y² और एक है 9z। ठीक है, ये तीन अलग अलग वेरिएबल है। एक है x का वेरिएबल, y² और z। तो ये तीन वेरिएबल्स हैं। इन तीनों वेरिएबल्स को अगर मैंने प्लस माइनस के साइन के साथ में कुछ इस तरह से कंबाइन कर दिया, अब इसमें तीन टर्म्स हैं, है ना, 1 टर्म, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स। तो ये अलग अलग कहलाती है टर्म्स। लेकिन आप ये सोचिए कि 4 और x ये भी तो दो अलग अलग है, तो ये अलग अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 और x एक ही टर्म में है और ये प्रोडक्ट है। और जब ये प्रोडक्ट है तो उसका मतलब ये एक दूसरे के साथ है, ये अलग अलग टर्म्स नहीं है। तो 4 और x अलग टर्म्स नहीं है, लेकिन जो प्लस माइनस के साइन से अलग होती हुई टर्म्स हमें नज़र आ रही है, सिर्फ हम इन्हीं को इस कैटेगरी में रखते हैं कि ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टार्ट करें, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो कोफिशिएंट के लिए हम देखते हैं, हमने जो अभी एक पॉलिनोमियल लिखा है, क्या पॉलिनोमियल लिखा है, 4x + 2y² - 9z। तो यही जो होते हैं ना, इनके कोफिशिएंट होते हैं। कौन से कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट कहलाएगा 4। मैंने आपसे पूछा y² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे y² का जो कोफिशिएंट है वो है 2। अगर मैंने पूछा z का कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्या हो सकता है, z का कोफिशिएंट है -9। यस, हम इनके साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये प्लस माइनस के साइन के साथ है ना, तो हमारे कोफिशिएंट वैसे ही होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई दूसरा पॉलिनोमियल लिखकर आपको बताती हूँ। अगर मैंने पॉलिनोमियल लिया 6x² + 2y - 19x। अब मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताइए कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट आप कहेंगे -19 है ना, क्योंकि 19 के ऊपर एक नेगेटिव साइन है जो हमें ज़रूर काउंट करना है। मैंने पूछा y का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे 2 है। मैंने पूछा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट सिर्फ 6 है। तो ये जितने हमें अलग अलग वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, इनके साथ जो मल्टीपल्स लगे हुए हैं, यही होते हैं इनके कोफिशिएंट। और हम इनके साइन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं और साइन ज़रूर लिखे जाते हैं। फिर आगे आता है कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट मतलब अभी हमने देखा ना, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। किसी भी पॉलिनोमियल में कभी कभी कुछ ऐसे टर्म्स भी लगे होते हैं जिनके साथ ना x होता है ना y होता है, तो हम कहते हैं ये जो है ना, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि 9 तो 9 ही रहेगा, 9 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है।
और जो नहीं बदल सकता वो कांस्टेंट है, लेकिन जिसकी वैल्यू बदल जाती है, बदल सकती है, वो वेरिएबल होते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो इस वजह से हम कहते हैं ये वेरिएबल है, लेकिन जो 9 है वो कांस्टेंट है। और कॉफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, आप बताएंगे 6 है इसका कॉफिशिएंट, नोट दिस वन, ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिग्री क्या होती है। अब डिग्री पर आते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स लिखती हूँ, फिर हम उनकी डिग्री अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी 2x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x माइनस 2x क्यूब, एक पॉलिनोमियल लिखी। एक और पॉलिनोमियल लिखते हैं 9x रेज टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, या फिर 9y स्क्वायर प्लस 2x, और एक लिख देते हैं 4y माइनस 2। तो मैंने यहाँ अलग अलग 4 पॉलिनोमियल्स लिखी है। अच्छा, इन चारों पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा एक बार एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, आप मुझे बताइए इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। तो आप मुझे बताएंगे टर्म्स की तो बात हो रही है, तो 1 एंड 2 टर्म्स है, ये हो गई टर्म्स। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ कि इसमें डिग्री क्या है, तो डिग्री हमें कैसे पता चलेगी। डिग्री होती है ये वाला एक्सपोनेंट 4। एक्स के ऊपर कितनी पावर है, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं, यानी कि हम इसकी पावर को लेंगे 1। ऐसे ही वाई के ऊपर कितनी पावर है, वाई के ऊपर कोई पावर लिखी नहीं है, यानी कि ये 1 पावर है। अगर मैं कहती हूँ एक्स के ऊपर कितनी पावर है, तो आप देख रहे हैं कि एक्स के ऊपर 3 पावर है। यही होती है डिग्री। लेकिन हम एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या लेंगे, 4 लेंगे, 1 लेंगे या 3 लेंगे। अगर मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप नहीं कह सकते कि 4 है, 1 है या 3 है, जब तक हमें इसकी सही डेफिनेशन नहीं पता है। तो जो डिग्री होती है ना, वो हाईएस्ट डिग्री ही मानी जाती है। अगर मैंने आपसे पूछा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे हाईएस्ट नंबर बताएंगे। 4, 1, 3 में हाईएस्ट वी हैव 4, तो आप कहेंगे ये पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है, राइट। अगर मैंने आपसे पूछा कि इस वाले पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री तो 5 है, बिकॉज 5 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। और इसी तरह से अगर आप इसकी डिग्री मुझसे, मैं आपसे पूछती हूँ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप मुझे बताएंगे इसकी डिग्री तो 2 है ना। तो ये कहलाती है डिग्री। डिग्री के साथ ही हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये टर्म्स क्या होती है। देखिए, अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो वो कहलाती है लीनियर। हाईएस्ट डिग्री 1 कैसे होगी, मान लीजिए मैंने कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा x प्लस वाई या फिर 2x प्लस वाई, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताइए इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री आप कह रहे 1 है, 1 से बड़ी कोई पावर ही नहीं है, तो इसके हाईएस्ट डिग्री 1 होने पर ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3y। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, वी हैव हाईएस्ट डिग्री 2, तो इसका मतलब हमारी जो पॉलिनोमियल है इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे लिए एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इस पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसी होगी। अब आप समझ ही गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि हमारी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 5x, तो फिर हम देख रहे हैं कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है ना, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जल्दी से इसको समराइज़ कर लेते हैं, अभी तक जो जो हमने पावर्स पढ़ी है। हाईएस्ट डिग्री अगर 1 आती है तो हम कहते हैं लीनियर, हाईएस्ट डिग्री 2 आती है तो हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री अगर 3 आती है तो दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑन टॉप ऑफ दैट हम कांस्टेंट और वेरिएबल भी समझते हैं। कांस्टेंट यानी कि 5, 4, -9, एनीथिंग, ये सारी टर्म्स जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। लेकिन अगर वेरिएबल की बात की जाए तो वेरिएबल बहुत टाइप के हो सकते हैं, जिन्हें हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ए, बी, सी, एनीथिंग कैन बी वेरिएबल, क्योंकि दीज वैल्यूज़ ऑलवेज वराई। अगर हम बात करते हैं कॉफिशिएंट्स की, तो कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल के साथ में जो मल्टीपल्स होते हैं ना, जैसे एक्स क्यूब का मल्टीपल क्या है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो दैट इज़ 1, तो 1 इसका कॉफिशिएंट है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट हमने ये भी पढ़ लिया कि टर्म्स क्या होती है,
एक ये टर्म है और एक ये टर्म है जो प्लस माइनस के साइन से डिफ्रेंशिएट हो रही है, वो टर्म्स होती है। अगर मैंने आपको कोई ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया 19y, तो यहाँ पर कितने टर्म्स हो गई, यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 टर्म्स है। इवन यहाँ पर साइन अगर नेगेटिव है, स्टिल वी हैव दीज 2 डिफरेंट टर्म्स। और पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल अब हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। आप इसका एक नोट बना लीजिए साथ साथ, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स क्या होती है। ठीक है, मोनोमियल आपको नाम से समझ आ रहा है। मोनोमियल के अंदर एक वर्ड है मोनो, जिसका मतलब होता है सिंगल, है ना। एक है बाय, जिसका मतलब होता है 2, बाय मीन्स 2। ट्राई मीन्स 3, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है वो होंगे मोनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया 4x और मैं कहती हूँ ये एक पॉलिनोमियल है, ये मोनोमियल है ना। ये पॉलिनोमियल के टाइप्स है सारे के सारे। ये मोनोमियल हो सकता है अगर हमारे पास एक ही टर्म है, लेकिन अगर मैंने इसके साथ एक टर्म और ऐड कर दी या सब्ट्रैक्ट कर दी कुछ इस फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बाइनोमियल, है ना। और ट्राइनोमियल कब बन जाएगा, जब वी विल हैव अनदर मोर टर्म। फॉर एग्जाम्पल वी मे हैव 9y, नाउ वी हैव 3 टर्म्स, तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। मोनोमियल इफ़ वी हैव 1 टर्म ओनली, बाइनोमियल जब हमारे पास 2 टर्म्स होंगी, और ट्राइनोमियल जब हमारे पास 3 टर्म्स होंगी। अब हम टर्म्स भी अंडरस्टैंड करते हैं। फिर पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि 1, 2, 3 सारे के सारे हमारे किस कैटेगरी में आए, वो आए पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या चीज़ होती है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का मतलब है कुछ इस तरह का 4y² - 2y। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारे पास है ना ये जो पॉलिनोमियल है, वैसे तो ये बाइनोमियल है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में y ही अलग अलग फॉर्म में, जैसे y की 2 पावर्स है, y की 1 पावर है, तो हमने इसे कहा कि ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, राइट। वही अगर मैं ये करती हूँ कि 4x³ - 3x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, या मैंने ऐसे भी लिख दिया 2x², तो x ही है जिसकी अलग अलग पावर है, 1 है, 2 है और 3 है। ये नंबर हमेशा होल नंबर्स होने चाहिए, मैं इनकी पावर हाफ नहीं कर सकती हूँ, अंडर रूट नहीं हो सकते ये अगर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, तो हम कहते हैं हाँ ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 से। यहाँ पर आपको बताना है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इन पॉलिनोमियल्स की ना हमें डिग्री लिखनी है, तो सिंपल सी बात है, डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट पावर है, जैसे कि 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी गिवन है, 3 से बड़ी कोई पावर नहीं है ना, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 3। और यहाँ क्या होगा, 4 - y², हाईएस्ट डिग्री y के पास है जो कि है 2 और कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 2। और यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ पर t के अलावा किसी के पास कोई पावर ही नहीं है, वेरिएबल और कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है विच इज़ t। और t की पावर कितनी है, 0 या 1, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब t की पावर 1 है। तो आप कहेंगे डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की दैट इज़ 1। लेकिन अगर हम 3 की बात करें, 3 तो वेरिएबल ही नहीं है इसके पास, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी जो डिग्री है वो 0 ली जाएगी। जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है वहाँ पर आप डिग्री लेंगे 0। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्लासीफाई करना है, किस में क्लासीफाई करना है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स है ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर व्हाट वाज दैट, क्यूबिक। हाँ, तो आपको बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स यहाँ गिवन है इनमें से कौन सी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है एंड क्यूबिक है। तो यहाँ हम एक बार फिर अंडरस्टैंड करते हैं। लीनियर का मतलब होता है जब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक का मतलब जब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, एंड क्यूबिक का मतलब है जब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होती है 3। तो यहाँ देखिए इस पॉलिनोमियल को अगर आप देखें तो आपको क्या पता चलता है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक पावर 1 है और एक पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्योंकि 3 है तो हम कहेंगे ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
ऐसे अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है और इसमें y नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमारी हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमने इसका नाम रखा ये है क्वाड्रेटिक। 1 प्लस एक्स, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो उसका मतलब ये हमारी लीनियर है। जब हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर की कैटेगरी में आती है। ऐसे अगर हम इसको देखें, इन तीनों में यहाँ 3t है, इसका मतलब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी है, t के ऊपर पावर 0 या 1 है, 1 का मतलब लीनियर। तो अब आप ये खुद बता सकते हैं, हाईएस्ट पावर वी हैव 2, तो इसका मतलब ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट इज 7x क्यूब, यानी कि अगर हमारे पास पावर 3 आ रही है तो ये भी कहलाएगी क्यूबिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी चैप्टर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके बाद ही जितने हमें क्वेश्चंस करने होंगे ना, इन्हीं बेसिस पर होगा, ठीक है।